Hello friends, welcome once again to our channel Susanskar for grooming your personality through cultural ethics. Friends, today we are going to discuss about faith. So, faith means trust or belief या विश्वास, भरोसा. Faith is our belief about a particular thing. हमारा मानना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, जो हमारी मान्यता है, दैट इज कॉल्ड अवर फेथ. So if we agree from the discussion till now upon this channel that good karma or good deeds are going to fetch us most beneficial and sure returns for us, and hence having this faith we are inclined to imbibe in ourselves the good moral values, because we do not like punishments, because punishments are the result of bad karma or bad deeds. This is what we believe. सो हमें विश्वास है, अब तक के हमारे इस चैनल के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, जो चर्चा हुई है, उसके आधार पर हम ये मानते हैं, हमने ये मान्य किया है कि हमने ये समझा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, कर भला होगा भला. इसीलिए हम बुरे कर्म करने से बचते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें सज़ा ज़रूर मिलती है. सो अभी हमें समझना है कि फेथ का मतलब क्या है. चलो ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विश्वास है, हमको विश्वास है या हमें विश्वास नहीं है, ये सब मानते हैं, बोलते रहते हैं. ये वर्ड फेथ या विश्वास बहुत बार यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्टली फेथ का मतलब क्या है वो हम आज समझेंगे. So what is faith? So faith is taking the first step even when you don't know or you don't see the whole staircase. That is, आप जब आपके सामने कोई सीढ़ियाँ है, ऐसा बोला गया है, आपको चढ़ने के लिए बोला गया है सीढ़ियों के ऊपर, और आपने अपना पहला कदम उस सीढ़ी पे रख दिया है, बट आपको पता नहीं, आपको दिख नहीं रहा है कि आगे की सीढ़ियाँ या आगे की स्टेप्स आपको दिख नहीं रही है. तब फिर भी जब आप फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उठाते हो, दैट इज फेथ. या फिर भी जब आप चढ़ते जाते हो वो सीढ़ियाँ, दैट इज फेथ, वो विश्वास है. हमें विश्वास होता है कि आगे भी सीढ़ियाँ या स्टेप्स होंगी चढ़ने के लिए, आगे का रास्ता साफ है. ये हमें विश्वास होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने अपना एक पैर उसमें रख दिया होता है, तो हमें दिमाग में ऐसे लगने लगता है कि हाँ आगे स्टेप्स है. वो विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है, या खुद जो जानते हैं, खुद जो मानते हैं दिमाग में, उसके ऊपर विश्वास है. क्योंकि हमने ऐसी सीढ़ियाँ देखी है कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती है, सीढ़ियाँ ऐसी ही होती है ना, तो हमें ये विश्वास होता है कि ये भी सीढ़ियाँ ऐसी होगी तो हमें चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, भले दिख नहीं रही है आगे की स्टेप्स, फिर भी हम चढ़ सकते हैं. सो दिस इज फेथ. सो इफ वी हैव फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस. तो कितना भी मुश्किल आगे सामने वाला कोई चैलेंज क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल की घड़ी, कितना भी मुश्किल टाइम क्यों ना हो, उसको हम ज़रूर सरपास कर पाते हैं अगर हमारे में विश्वास है तो. बिकॉज वी बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वी हैव टू कीप पुशिंग ऑल द वे बाय प्रेइंग एंड डूइंग आवर गुड डीड्स. सो पता ही है हमको कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक ज़रूर होगा, बट ये सिर्फ कहने से नहीं होता है. हमें उस समय जब ये दिमाग में हमने फिट कर लिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद को जब हमने ये समझा दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसके साथ साथ सिर्फ ये दिमाग में जो बिठा दिया है वो एक विचार काफ़ी नहीं है. उस विचार के साथ साथ हमें पॉजिटिवली अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, हिम्मत रख के. हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा, हमें अच्छे कर्म करते रहने पड़ेंगे. सो फेथ इज ट्रस्टिंग इन वॉट यू कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ वॉट यू कैन सी. आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास करके, जो आपको दिख नहीं रहा है सामने, उस रास्ते पे चलते रहना, उसी को फेथ या विश्वास कहते हैं.
So faith is not hoping God can, but it is knowing that God will. मतलब भगवान जी हमारी मुश्किलें हल कर सकते हैं, बस ये विश्वास का मतलब फेथ है ऐसा नहीं है, या भगवान ये कर सकते हैं ये मानना, बस ये एक विश्वास है। नो, किसी भी परिस्थिति में भगवान ये जरूर करेंगे, ये विश्वास है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, भगवान जी ये रास्ता भी हमें पार करवाएंगे, ये मुश्किल को भी हम पीछे छोड़ देंगे। ये सकारात्मकता, इसको फेथ कहते हैं। भगवान ये कर सकते हैं तो पता ही है हमको, सभी को पता है, बट वो जरूर कर देंगे ये मुश्किल हल, ये जो है जरूर कर देंगे, इसको विश्वास कहते हैं। सो फेथ इज नॉट होपिंग दैट गॉड कैन, but faith is knowing that he will, he definitely will. Then we need to have faith in ourselves, we need to have faith in oneself. Here I would like to quote the words of our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam. He always used to say, remember dear children, remember that I can do it, we can do it, and India will do it. अब्दुल कलाम सर जी कहते थे, आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, हम सब ये कर सकते हैं, और हमारा देश भारत ज़रूर ये करके दिखाएगा और ज़रूर ये कर देगा। सो दिस इज़ फेथ, खुद के ऊपर विश्वास रखना ही फेथ है। जैसे कभी हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, मुश्किल दौर क्या होता है, टेस्टिंग टाइम, हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। हम लोग कोई कोर्स करते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसमें कैसे एग्ज़ाम्स होती है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डर लगता है, फिर भी हम परीक्षा में बैठते हैं और ज़्यादातर पास हो ही जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई की है हमने। पढ़ाई नहीं की, ठीक से पढ़ाई नहीं की तो फेल होने के चांस होते हैं। तो ऐसा ही मुश्किल वक्त होता है, टेस्टिंग टाइम होता है। तो ऐसे समय में हमें खुद के ऊपर विश्वास रख के हमारे कदम सकारात्मकता से खुद के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ाने ही होते हैं। तो किसी भी तरह हम मुश्किल दौर को भी पीछे ज़रूर छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ देंगे, ये विश्वास हमें रखना होता है। समझ लीजिएगा कि अगर हम मान के चलते हैं कि चलो हम लोग एक चट्टान के ऊपर खड़े हैं और हमारे बीच में कोई बहुत बड़ी खाई है और हमें पास में जो दूसरी चट्टान है उसके ऊपर कूद के जाना है, और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं दूसरी चट्टान के ऊपर जाने के लिए, और हमें जाना तो ज़रूर पड़ेगा दूसरी चट्टान के ऊपर। तो ऐसे में क्या करोगे आप? खुद के ऊपर विश्वास रख के, भगवान के ऊपर विश्वास रख के, बस किसी भी तरह हिम्मत जुटा के एक जंप मारोगे और उस तरफ जाने की कोशिश करोगे। एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो खुद की मदद करने की अगर आपने सोच ली, ठान ली, तो भगवान जी ज़रूर आपकी मदद करते हुए आपको सफलता ज़रूर दिलाते हैं, आपको कामयाबी ज़रूर दिलाते हैं। सो किसी भी मुश्किल से डरे बिना हमें डट के हर एक मुश्किल का सामना करना होता है जीवन में। हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं। अभी तो हमारे देश या पूरी पृथ्वी के ऊपर जो पैंडेमिक फैला हुआ है, ऐसे मुश्किल दौर में हम सभी को एकजुट होकर खुद के ऊपर विश्वास रख के सारे नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, और जो मुश्किल आ पड़ी है उस मुश्किल को हराना है, उस रोग को हराना है। तो ये सब हम तभी कर पाएंगे जब सब मन में हम लोग ठान लेंगे कि हम होंगे कामयाब। जब हम खुद पे विश्वास रखते हैं तो हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, बट सिर्फ खुद पे विश्वास रखने से भी काम नहीं बनता है। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग फेथ एंड ट्रस्ट एंड बिलीफ इन आवरसेल्व्स, वी नीड टू हैव faith in our parents as well.
Here I would like to narrate one story from our Puranas, or maybe mythological story you may feel, but this is from our Puranas. So the story is about Lord Ganesha. In his childhood, या भगवान जी गणेश जी जब छोटे थे तब उनके बीच में और उनके भाई कार्तिकेय के बीच में एक स्पर्धा आयोजित की गई थी कि दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा कर लेनी है। जो जीतेगा वही सबसे होशियार है ऐसा माना जाएगा। तो कार्तिकेय जी तो निकल पड़े अपने मयूर के ऊपर जो उनका वाहन था। गणेश जी, उनको पता था कि उनका जिस तरह का शरीर है या वो छोटे हैं तो वो पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय जी से पहले तो नहीं कर पाएंगे, बट उनके पास बुद्धि बहुत थी। तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर ली और उन्होंने उनको प्रणाम कर दिया। माता पिता को, शिव जी को और पार्वती जी को गणेश जी ने प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि माता पिता जी, आप ही मेरा सर्वस्व है, आप ही मेरा विश्व है, तो इसीलिए आप ही मेरा विश्व है ऐसा मान के मैंने आपकी 3 परिक्रमा पूरी कर ली है, तो इस प्रतियोगिता में मैं विजेता हुआ। तो इस तरह से हमें अपने माता पिता को सर्वस्व मान के, वो ही हमारा विश्व है या उनसे बड़ा कोई नहीं, ये मानते हुए अगर हम अपनी पूरी जिंदगी या उनके दिए हुए संस्कार मान के चलेंगे या उनके दिए हुए संस्कार के हिसाब से चलेंगे, तो डेफिनेटली ज़रूर ही हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम लोगों को सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी हर मोड़ पे। तो गणेश जी की तरह ही हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़रूर विश्वास रखना है। पेरेंट्स के लिए एक और उदाहरण दिया जाता है, या पेरेंट्स से हमारा संबंध कैसे होना चाहिए ये दिखाने के लिए और उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। एक था श्रवण कुमार, जो अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गया था। उनको कंधे पे उठा के लेके गया था तीर्थ यात्रा करने के लिए। फिर और एक उदाहरण है हमारे महाराष्ट्र में, विट्ठल भगवान जो थे उनको रोक के रखा था पुंडलीक ने। पुंडलीक जो कि अपने माता पिता की, बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था, और उसे मिलने, पुंडलीक को मिलने भगवान विट्ठल, श्री कृष्ण जी का अवतार साक्षात विट्ठल जी आए थे उसके घर पर। पुंडलीक ने बोला कि मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपको रुकना पड़ेगा भगवान। तो उसने एक ईंट उनके लिए सरका के दे दी कि इस पे खड़े हो जाइए, और तब से माना जाता है कि भगवान विट्ठल वहीं पे खड़े हैं उस ईंट पे 28 युगों से। तो भगवान माता पिता में भी है, या माता पिता ही भगवान है। अगर माता पिता कोई भगवान मान रहे हो, विश्व मान रहे हो, तो और कोई विश्व या और कोई भगवान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही हमारा सबसे बड़ा एक शील्ड माना जाएगा, कवच माना जाएगा। उनका आशीर्वाद ही कवच की तरह काम करता है। ये उदाहरण हम लोग देखते हैं, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं अपने वर्षगांठ पे, बर्थडे पे। तो इस तरह से हम सभी को अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो भी वो सिखाते हैं उसके ऊपर विश्वास रख के उनकी जो सीख है उस हिसाब से लाइफ में हमें अपना वर्तन रखना होगा, बिहेवियर रखना होगा, तभी आगे जाके हम लाइफ में कामयाबी पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। फिर हमें अपने आचार्यों के प्रति भी ये भाव रखना होगा। वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीचर्स, वी शुड हैव फेथ इन आवर टीचर्स, आवर एल्डर्स, आवर रिलीजन, आवर ट्रेडिशंस एज वेल। आपने देखा होगा कि
स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उनके कोच जो होते हैं, उनके लिए सर्वे सर्वा होते हैं। द कोच ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज देयर फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। आपने सचिन तेंदुलकर जी को देखा होगा किस तरह अपने गुरु के पैर छूते हैं वो। इंटरनेट पे ये सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप क्लिक करके देख सकते हो कभी भी। या घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उनके रोज पैर छू के आशीर्वाद लेना, ये हमारी ट्रेडिशन है। और इन्हीं ट्रेडिशंस और हमारे कल्चर के ऊपर हमें विश्वास रखना है। वी हैव टू हैव फेथ इन आवर एल्डर्स, आवर टीचर्स, आवर रिलीजन एंड ट्रेडिशन। तो जिस भी रिलीजन में या जिस भी कम्युनिटी में हम बॉर्न हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो उस कम्युनिटी के हिसाब से हमें चलना ही पड़ता है। उस कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना होता है, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। देन वी हैव टू हैव फेथ इन आवर मदरलैंड। हमारे देश में और देश की सभी चीज़ों में, सभी बातों में हमें विश्वास रखना होगा। मातृभूमि कहते हैं इसको, जो स्वर्ग से भी अधिक इम्पॉर्टेंट मानी गई है। तो अगर आपको स्वर्ग और मातृभूमि में कुछ चूज करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, तो अच्छे अच्छे लोग ज़रूर मातृभूमि को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अपने देश के जो भी, जैसे नेशनल एम्ब्लेम है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एनिमल्स है, ये इन सभी चीज़ों के ऊपर गर्व महसूस करना ज़रूरी है। या उसकी सुरक्षा भी हमारे हाथों में होती है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। तो हमारी मातृभूमि के लिए भी हमारे मन में बहुत ज़्यादा आदर सम्मान होना ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि येस, वी हैव फेथ इन आवर सेल्फ, वी हैव फेथ इन आवर मदरलैंड, वी हैव फेथ इन आवर ओन कंट्री और नेशन। देन लास्टली वी नीड टू हैव फेथ इन गॉड द ऑलमाइटी। हम लोग देखते हैं कि लोग पूजा वगैरह करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, या मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए, या कोई जॉब मिले इसके लिए, या कोई और कुछ ना कुछ पाने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। बट पूजा क्यों करनी चाहिए? बस प्रभु से प्रेम करने के लिए, उनको थैंक यू कहने के लिए, उनके ऊपर विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ भगवान जी, आप में मुझे ज़रूर विश्वास है, आप ही मेरे माता पिता गुरु बंधु स्नेही हो। हम लोग कहते हैं ना प्रेयर्स में, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये आप ही मेरे लिए सब कुछ है। तो जब हम ऐसा विश्वास भगवान जी में जताते हैं, दिखाते हैं, तो वो हमारी मदद करने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं लगाते हैं। बट ये हमको उनको बताना होगा, एक बार तो उनको हाँ बुलाना होगा, आवाज़ देनी पड़ेगी कि भगवान जी आइए। सो ये फेथ के बाद ही पॉसिबल है। अगर आपका फेथ है उनमें, इफ़ यू हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड, ओनली देन ही इज गोइंग टू कम टू यू ऑल। जनरली ऐसा कहा जाता है कि हम बच्चे हैं भगवान जी के, और बच्चा रोता है तो भगवान जी ज़रूर आएंगे मदद करने। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है, तो उस गलती की सज़ा माँ ज़रूर देती है। और अगर उस समय बच्चा रो भी रहा है, तो माँ अपने आप को संभाले हुए रखती है कि नहीं, थोड़ी पनिशमेंट उस बच्चे को मिल जानी चाहिए क्योंकि उसने गलती की है। तो तब तक माँ अपना मन कठोर बनाते हुए इंतज़ार करती है कि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाए, फिर मैं उसकी आंखें पोंछने के लिए जाऊं या उसकी मदद करने के लिए जाऊं। और हम लोग, छोटा बच्चा माँ को कैसे बुलाता है? रोता है तभी माँ उसकी तरफ जाती है ना। जब पता चलता है माँ को कि बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तभी माँ उसकी तरफ जाएगी। तो ये हमको, वी हैव टू टेल गॉड, वी हैव टू शो हिम, वी हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, तभी वो हमारी मदद करेंगे। वी हैव टू शो आवर फुल फेथ एंड डिवोशन इन गॉड। सो वी हैव टू हैव फेथ दैट एवरी बैड डे विल पास। We are going to have a very good morning after a very dark night, definitely. So let us have faith in our goodness, our good deeds, and do good so that good will come back to us, definitely.